वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू बैक बेंचेस एकेडमी। तो इस वीडियो में हम अपना परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस करेंगे। इससे पहले हमने अपनी जो पुरानी डिजीज़ है उसमें हमने देखा है कि हमारा ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज हो रही होती है, तो उसमें हमारा हार्ट जो है वो एग शेप्ड बन जाता है। तो ये हमारा एग शेप्ड हार्ट ये आपका बन गया, ठीक है। और ये आपके ये ऊपर से स्ट्रिंग बन गई और ये यूँ लगेगा आपका कि आपका जो हार्ट है ना वो आपका स्ट्रिंग के साथ अटैच है। तो ये थी हमारी, हमने जो पिछली वीडियो में हमने देखा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो अब जो आज हमारी डिजीज़ है उसका नाम है परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आपका ये जो है एक ट्रंकस आर्टेरियोसिस होता है जो आपकी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर होता है, मतलब जब आप बच्चे में होते हैं तब आपके अंदर हो रहा होता है। तो अब क्या है, जब इसकी सेप्टेशन होती है तो ये आपका एक एओर्टा बना देता है और एक आपका बना देता है पल्मोनरी ट्रंक। अब फॉर एग्जांपल एक ऐसी कोई कंडीशन हुई कि उसमें क्या हुआ, अगर तो मतलब इनकी पोजीशन इधर उधर हो जाए तो वो तो होगी हमारी है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। अब अगर एक ऐसी कंडीशन है कि उसके अंदर क्या होता है कि आपकी ये सेप्टेशन बनती ही नहीं है, अब ना आपकी एओर्टा बनी ना आपकी पल्मोनरी ट्रंक बनी, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपका हार्ट कैसे हो जाएगा, वो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे नहीं बना हुआ, यहाँ पे बना के देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपकी राइट साइड ऑफ द हार्ट है और इधर से ये आपकी आ रही है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, आपकी इन दोनों की जो है आउटफ्लो वो अब एक सेम होगा, एक ही चीज़ होगी उसकी। पिक्चर को थोड़ा सा क्लियर कर लें यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये आपकी लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट है, ये राइट साइड ऑफ द हार्ट हुई। तो इसके बाद ये आपकी हो गई, ये राइट साइड हो गई। और उसके बाद इसी के साथ ही यहाँ पे ये आपकी लेफ़्ट वेंट्रिकल बन गया यहाँ पे। तो इसकी अब यहाँ से ये बाहर जाएगा तो ये हमारा ऊपर से वाल्व आ गया और ये यूँ करके। तो अब ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपका एओर्टा जो है जो बनना था आपके और उसने अटैच होना था लेफ़्ट साइड पे, वो भी नहीं बना। राइट साइड पे हमारे अटैच होना था हमारे पल्मोनरी ट्रंक ने, वो भी नहीं बना। तो अब क्या हो रहा है पेशेंट का, जो ये एक मतलब जो वेसल बनी है यहाँ पे वो एक ही बन गई है। तो ये हमारी होती है, ये तो हमारा होता है जब बच्चा आपका न्यूनेट है, तब जब आपका हार्ट डेवलप कर रहा होता है तब ये होती है। तो लेकिन अब ये क्या है, ये आपकी पेटेंट रह गई है, मतलब ये ख़त्म ही नहीं हुई। तो इसको हम क्या कहेंगे, पेटेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस या फिर परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस। तो ये वाली कंडीशन होगी। अब इसमें क्या होगा, इसकी अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात की जाए तो अब क्या होगा, आपका लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो अब क्या होगा, जब यहाँ पे जाएंगे तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। अब मिक्सिंग की वजह से आपका जो है ऑक्सीजन की सेचुरेशन कम हो गई, जो अब आपकी बॉडी की तरफ जाएगी उसकी, अब यहाँ पे क्योंकि आपका डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड जो है दोनों मिक्स हो गए हैं, तो आपका जो है ये साइनोसिस के लिए क्या हो गया, 5 mg पर डेसीलीटर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया इसके अंदर। तो जब ये आपका जाएगा बॉडी के पास तो वहाँ पे आपकी हो जाएगी साइनोसिस। तो साइनोसिस होगी इस वजह से। बाकी अब इसमें क्या है कि एक ही चैनल के अंदर भेज रहे हैं, यहाँ से आगे क्या हो जाएगा कि यहाँ से अब ये लंग्स की तरफ चला जाएगा कुछ, और इधर से ये बॉडी की तरफ चला जाएगा। और अब जो लंग्स के पास जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है कुछ ना कुछ, और उसके बाद जो बॉडी की तरफ जा रहा है वो बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे हमारा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐड होने की वजह से वहाँ पे हमारी डीऑक्सीजनेशन हो गई, तो वो आपका साइनोसिस काज कर रहा है। तो इसके अंदर अब क्या होगा आपका जो है, अच्छा यहाँ पे एक मतलब सिंपल सा बना के दिखा दूँ आपको। तो ये आपका एक मतलब है, और ये आपका क्या हार्ट की ये आपका वेंट्रिकल आ गया, और इन दोनों में से अब ये जो ब्लड बाहर जाएगा वो एक ही वेसल के थ्रू जा रहा है, ठीक है। ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी राइट वेंट्रिकल है और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो अब इन दोनों में से जो ब्लड जा रहा है वो एक ही में जा रहा है। और उसके बाद याद रखना ये जब भी होगी आपकी तो इसके साथ आपका वीएसडी भी एसोसिएटेड है, तो वीएसडी भी होगा इसके अंदर। अब क्या होगा, यहाँ पे आपका आ रहा है ये आपका, ये यूँ समझ लें ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इधर जा रहा है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जब दोनों आपस में मिले तो अब आपका जो कलर है ये यूँ समझ लें आपका ये डीऑक्सीजनेटेड इसके अंदर मिक्स हुआ और इनका कलर जो है मतलब मिक्स हो गया कलर। तो अब ये वाला हो गया इसके अंदर। अब हम हमारा जो मतलब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी, प्रेजेंटेशन पेशेंट की कैसी होगी। तो सबसे पहले हमारा जो है सिंगल S2 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका पेशेंट इसमें भी टेकिपनिया आ जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन हमारी सेचुरेशन पूरी नहीं हो रही, तो टेकिपनिया आ गया। उसके बाद पेशेंट जो है साइनोसिस के साथ प्रेजेंट करेगा,
और ये साइनोसिस जो है ये डिपेंड करेगी हमारी पल्मोनरी फ्लो की तरफ। अब पल्मोनरी फ्लो अगर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और उसके अंदर अब क्या हो जाएगा, आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वहाँ से ऑक्सीजन हो ज़्यादा होके आएगी। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है आपकी ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होके आएगा, उतना ज़्यादा मतलब जब मिक्स होगा तो हमारी ऑक्सीजन सेचुरेशन उतनी ज़्यादा होगी। तो साइनोसिस जो हमारी डिपेंड करेगी वो हमारी पल्मोनरी फ्लो की वजह से, मतलब हमारी मतलब जितना ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे पल्मोनरी फ्लो, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो ज़्यादा होगी, तो साइनोसिस हमारी कम होगी। जितना कम आपका जाएगा पल्मोनरी फ्लो, साइनोसिस जो है उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपकी जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो आपकी कम हो रही है। साइनोसिस इसके ऊपर डिपेंड करेगी। और पेशेंट अब यहाँ पे फिर वही पॉलीसाइथीमिया के साथ प्रेजेंट करेगा, क्योंकि आपकी जो है ऑक्सीजन कम जा रही है। अब किडनी क्या करेगी, इसके अगेंस्ट आपके रेड ब्लड सेल्स आपके बढ़ा देगी और आप पॉलीसाइथीमिया में आ जाओगे। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ ये है कि आपने इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस किसके साथ बनाना है, तो आपने इसका लार्ज वीएसडी के साथ है, मतलब आपने इसको चेक करना है कि कहीं आपका लार्ज वीएसडी तो नहीं है। तो क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, उसमें भी आपका जो ब्लड है, अगर वीएसडी आपका बड़ा है तो फिर उसमें भी यही आपका हो जाएगा कि ब्लड दोनों आपस में ज़्यादा मिक्स हो रहे होंगे और आपका मतलब वही वाला काम चल रहा होगा। लेकिन हमने अभी, क्योंकि वीएसडी हमने अभी तक नहीं पढ़ा, तो अभी के लिए आप बस यही समझ लें कि इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है ना हमने जो बनाना है वो हमने बनाना होता है वीएसडी के साथ। तो बाकी इसके अंदर अब हम इन्वेस्टिगेशंस की तरफ आते हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले जो हमने मतलब जो हमने पहले भी किया है कि आप क्या कर लें, पेशेंट की इको करवा लें। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है इसके अंदर। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको जो है आपका वीएसडी नज़र आ जाएगा, वीएसडी का पता चल जाएगा। उसके बाद ये ट्रंकस आर्टरियोसिस वगैरह के साइंस वगैरह आपको कुछ ना कुछ पता चल जाएगा इसके बारे में। और उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी जो है उसके ओरिजिन वगैरह के आपके बारे में, इसके बारे में पता चल जाएगा। बाकी आपने जब ईसीजी करवानी है, ईसीजी करवाएंगे तो आपको बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या फिर कंबाइंड वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी आएगी आपकी। उसके बाद जब आप चेस्ट एक्सरे करवाएंगे पेशेंट का, तो चेस्ट एक्सरे में आपको कार्डियोमेगाली नज़र आएगी। तो ये वाली सारी इसकी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो आपने करवानी है पेशेंट की। तो उसके बाद आपकी ये जो है डिस्प्लेस्ड आर्टरीज वगैरह चेस्ट एक्सरे में आपको मतलब अगर कोई अच्छे वाला है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो बाकी इंक्रीज पल्मोनरी फ्लो वगैरह अगर हो रहा है तो वो भी आपको नज़र आ जाएगा। तो ये वाली सारी चीज़ें इसकी इन्वेस्टिगेशन में आ जाती हैं। बाकी ट्रीटमेंट इसका सिंपल सिंपल कि आपने पेशेंट की करनी ही इसके अंदर सर्जरी है। तो सर्जरी इसमें क्या आ जाएगा, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आप सर्जरी में इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है आप पहले वो देखें कि आपका जो है एओर्टा नहीं बना और उसके बाद आपकी पल्मोनरी ट्रंक नहीं बनी। आप क्या करें, कोई भी आपकी बॉडी से ना एलोग्राफ्ट लेके ना उसको वहाँ पे एज अ सेप्टा बना दें, वहाँ पे ऐड कर दें वहाँ पे। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका ये पल्मोनरी भी बन जाएगी। ये फर्ज करने कि हमारा ये ट्रंकस आर्टेरियोसिस है, क्या करें आप बॉडी से कोई भी ग्राफ्ट लेके ना उसको यहाँ पे सेप्टा बना दें उसकी। तो उसकी वजह से अब क्या हो जाएगा, आपकी एक सेप्टा बन गई, मतलब जो आपका पेटेंट था वो आपका ख़त्म हो गया। उसके साथ साथ हमारा क्योंकि इसके अंदर वीएसडी भी आ रहा है, तो आपने सर्जरी में ये दो चीज़ें करनी है। एक आपने एलोग्राफ्ट लगा के तो उसको जो है आपका ये क्या कहते हैं इसे, जो आपका ट्रंकस आर्टरियोसिस है उसको ख़त्म करना है और उसके बाद आपने वीएसडी को क्लोज करना है। ये वाली दो चीज़ें हैं इसमें। और बाकी इसके अंदर ये इतनी मतलब जो है ना इसके अंदर इतनी ज़्यादा वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह और उसके बाद ट्रीटमेंट वगैरह कुछ नहीं है। बाकी इस डिजीज़ के अंदर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।